दास बोल में आपका स्वागत है। देखिए इस समय मौजूद है हम लोग चिल्किया में। और देखिए इस समय अक्सर चोरियां रात को होती हैं, रिपोर्टिंग दिन में होती है, पर यहाँ उल्टा है। यहाँ दिन में चोरी हुई और रिपोर्टिंग रात को हो रही है। मैं इस समय मौजूद हूँ तेलीपुरा चिल्किया पोस्ट ऑफिस के बगल में, जहां पर एक परिवार के घर से 7 लाख रुपए चोरी कर दिए दिन दहाड़े, और साथ में कई कीमती सामान लगे हैं जेवर के रूप में। वो चोर कितने ज्यादा साहसी थे और सिर्फ 2 घंटे के लिए दिन से घर से बाहर हुए और उसी समय हुई चोरी। तो क्या इनके घर की मुखबिरी हो रही थी? क्या आस पड़ोस में सबको मालूम था? क्योंकि छत में भी गए हैं। देखिए फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से कहूँ थोड़ा सा करीब आइए। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम बसंती पटवाल। पटवाल जी। हाँ। आपका पटवाल जी। हाँ। आप ये बताइए कि आपकी दुकान कहाँ है? दुकान हमारे रानी की रोड रामनगर में, हमारे रामनगर रानी की रोड पे। क्या नाम है रेस्टोरेंट आपका? हाँ, दीवान होटल है हमारा। दीवान होटल। हाँ, दीवान। देखिए रानी खेत रोड में दीवान होटल यानी दीवान होटल। गिवाड़ होटल। हाँ। गिवाड़ होटल है रानी रोड में, यानी जो भूपेंद्र खाती का होटल है उसके बगल में ही, उसके बगल में आपका होटल है। अच्छा, तो आप ये बात कल दिन की है? हाँ, दिन की 12 बजे। लगभग कितने बजे की बात थी? आप कितने बजे निकले थे यहाँ हम से? यहाँ से गए 10 बजे। सवा कौन कौन गए? हम दोनों मियाँ बीवी गए, हम दोनों। हाँ। लड़की दिल्ली से आई थी मेरी। हाँ। हम लोग सभी सामान हमारे ले आएंगे। लड़का मेरा दुकान में था। तो उतने में आने में हम यहाँ से 10 बजे गए। हम 1 बजे हम यहाँ घर पहुंचे। अच्छा। 1 बजे घर में दरवाजा खोला था। दरवाजा खोल के मैं एकदम से अंदर घुसी मंदिर वाले कमरे में। हाँ। वहाँ देखो तो सारा सामान फैलाया था। वहाँ गई तो मैंने हल्ला करा, ये बोला दरवाजा मत खोलो, अंदर हल्ला ये क्यों कर रही है? इतनी में सीधा जिंदगी मैं इनसे नहीं बोली, सीधा ऊपर छत में आई। यहाँ से मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा जो भी तुम मोहल्ले वाला ही हो। अच्छा। ये वाला मैंने, जो भी तुम मोहल्ले वाला, तो कैसे तुम मेरे घर के अंदर घुस गए? जीने का दरवाजा बंद करना भूल गए। जीने का दरवाजा बंद करना भूल गए हैं। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? राम सिंह पटवाल। राम सिंह पटवाल जी। तो आप दोनों घर में थे उस समय? हाँ। देखिए घर में 3 सदस्य रहते हैं, दोनों मियाँ भी रहते थे। मियाँ पति पत्नी और इनका बेटा जो होटल में था। ये सुबह 10:30 बजे यानी कल का मतलब 27 नवंबर को, जब गंगा स्नान का समय था, ये दोनों 10:15 बजे यहाँ से निकले हैं। उसके बाद 3 घंटे के अंदर ये चोरी होती है। अब मैं आपको वो क्षेत्र दिखाऊं, यहाँ पे देखिए कैसे वो आए हैं। देखिए आप लाइव देखें रवि के बिंदास बोल में। और देखिए ये 7 लाख रुपए की चोरी लगभग यहाँ पे हुई है। और देखिए ये देखिए थोड़ा अंधेरा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये घर, इस घर देखिए यहाँ पे इस घर की छत से 2 चोर चढ़े हैं और सामने आपको एक हल्का सा स्टोर रूम पे आप दिखा दे रहे हैं, यहाँ छिपे हैं। और उसके बाद इस सीढ़ी से वो जो आपको जाली दिखाई दे रही होगी यहाँ पे हल्की सी, इस जाली से वो लोग चढ़ के हैं, यहाँ चढ़े हैं और उसके बाद यहाँ से कूद कर वो यहाँ आए हैं इनकी घर की छत में। ये देखिए इस समय यहाँ मौजूद है। और देखिए ये पूरा इलाका तेलीपुरा का इलाका है और इनको लगभग चिल्किया का इलाका है, और लगभग 10 साल इनको यहाँ हो गए, एक बार भी चोरी इस इलाके में नहीं हुई है। तो आखिर वो कौन थे? और देखिए ये सामने ये घर दिखाई दे रहा है, ये सामने मेन रोड है जो भी माननीय विधायक दिवान सिंह बिस्ट्री जी के कारण बनी है ये सड़क, और यहाँ पे आसपास ये घर वाले, और इस छत में वो कूदे भी है, यानी वापस भी इसी रास्ते से गए हैं। और आश्चर्य की बात है कि जहां ये घर वाले, उनको पता भी नहीं चला है। और 2 चोर थे। फिलहाल देखिए उसके बाद जब वो इस घर की छत में चढ़े हैं, उसके बाद वो प्रवेश किया उन लोगों ने यहाँ। देखिए आप रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं। उसके बाद देखिए गलती हुई कि इस घर की ये दरवाजा खुला हुआ था। देखिए आप, ये दरवाजा खुला हुआ था और यही गलती इनसे हुई, इस परिवार से। उसके बाद सीढ़ी से वो 2 चोर आसानी से निकले हैं। देखिए रवि के बिंदास में लाइव आप देख रहे हैं। देखिए यहां से वो निकले हैं और उसके बाद उन्होंने यहां, और देखिए, और उसके बाद उन्होंने यहां, देखिए फिलहाल मैं एक बार पहले आपको घर का रास्ता बाहर दिखा दूं। देखिए मैं आपको घर यहां दिखा दूं, ये चिल्किया का जो इलाका है। देखिए ये देखिए ये वो इलाका है और आसपास यहाँ 2-4 घर, ये यहाँ लोग रहते हैं इस जगह पे। बाजार गए थे ये भी लोग घर में कोई नहीं था, सुनसान थे सब। अच्छा देखिए हरि निवास श्री राम सिंह पटवाल, ग्राम चिल्किया, गिवाड़ होटल, रानी के रोड। और देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ चोरी हुई है और कल SHO सर, CO सबने यहाँ आए थे क्योंकि चोरी बहुत बड़ी थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि दिन दहाड़े ये चोरी हुई है, यानी कि कोई डर नहीं चोरों को। और देखिए वो ये बगीचे के रास्ते से वो एंटर किए हैं। अच्छा यहां से देखिए बगीचे से वो एंटर हुए, ये पूरा बगीचा है चिल्किया का, और यहां से वो, अच्छा ये घर यहाँ भी कोई नहीं था, बाजार गए थे। अच्छा बाजार गए थे। अच्छा उसके बाद वो यहां से चढ़े हैं चोर, और देखिए उसके बाद यहां से चोर चढ़े और उसके बाद यहां प्रवेश कर रहे हैं वो इस वाले कॉलोनी में। अच्छा यहां से कोई एंट्री नहीं थी यहाँ पे। अच्छा वहां से ये चोर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
देखिए सीसीटीवी कैमरे में चोर चढ़ते हुए दिखाई दिए, इस समय चिल्किया। और देखिए ये जो आपको मैंने दिखाया, ये स्टोर रूम टाइप का, ये चोर इस घर की छत में चढ़े और स्टोर रूम में कुछ सेकंड के लिए यहाँ रहे, क्योंकि उनको लगा कोई उन्हें देख रहा है। देखिए ये क्षेत्र है आपका चिल्किया का। और देखिए उसके बाद मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। देखिए उसके बाद यहाँ चोरियां कैसे हुई हैं। अच्छा, मुझे एक चीज आपसे जाननी है। जब जब दोनों 1:15 के आसपास हमने घर के अंदर प्रवेश किया, तो एक ही कमरे में खोला था, बाकी और कमरे भी छेड़छाड़ हुई है? दरवाजा हमारे खुले रहते हैं, वो एक ही दरवाजा मस्जिद वही अलमारी में गया हो, सीधे अलमारी में गए? सीधे अलमारी में गया, वही चोरी हुई। और ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी ने आपके घर में इतने पैसे रखे हुए हैं? इतने पैसे घर में क्यों थे आपके? हमारे घर में पैसे इसलिए थे कि हम तो दिन में काम पर रहते हैं, हम मियाँ भी दोनों वही रहते हैं। अब हमने लड़की की शादी करी थी, कोई पैसे हमें देने हैं अपने भैया लोगों के। अच्छा। वो पैसे हमने रखे थे संभाल के। अच्छा। कोई लड़के ने कुछ हमने रखे थे, हमको मिल के भैया लोग आएंगे शादी में, आप हम इकट्ठे पैसे दे देंगे हम उसके शादी के। अच्छा, यानी कि आपने जो कर्ज लिया था वो कर्ज इकट्ठा करके आप जो शादी में आपके उससे आने वाले थे उनको आप देने वाले लिया? अच्छा, इसलिए आपने इकट्ठा किया? इसलिए इकट्ठा कर वैसे हमने कहा 4-5 लोग हम उधार ले रखे उनसे। अच्छा। ये लड़के की शादी हुई थी, इसमें हमारा जब आपने पैसे इकट्ठा किए, इसकी जानकारी किस किस को थी? किसी को नहीं थी, हम तीनों से किसी को नहीं थी जानकारी, किसी को नहीं थी ना। तो अच्छा, आप कह रहे हो कि आपको 8-9 साल हो गए और कभी चोरी आज तक नहीं हुई? इस पूरे क्षेत्र में कोई कभी चोरी नहीं हुई? पहली बार ये चोरी? पहली बार चोरी हो रही है। तो अब वो छत में भी चढ़े बड़ी आसानी के साथ। अच्छा, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ? शक भी किसी को नहीं हुआ। देखिए 4-5 लाख रुपए बहुत छोटी रकम तो होती नहीं है। और क्या बहुत लगा, उतने जेवर लगे मेरे, यानी 5-7 लाख रुपए के आसपास। और ज्वेलरी बहुत चोरी हुई है। अच्छा देखिए, अब हम अंदर कमरे में प्रवेश करते हैं, बाकी चीज पूछते हैं। और एक ही कमरे में वो आए? एक ही कमरे में वो आए? सीधे कमरे वही करके तोड़ फोड़ मारी। देखिए मैं आप अंदर प्रवेश करता हूँ वापस, और देखिए यहाँ घर है, और इत्तेफाक से उस दिन इस घर में कहीं मौजूद नहीं था। देखिए चोरियां रात को होती हैं, दिन में रिपोर्टिंग होती है, लेकिन देखिए ये घर सारे बंद है यहाँ पे और सुनसान इलाकों में। और देखिए ऐसे सुनसान इलाकों में चोरी हो तो पुलिस भी क्या करे? यहाँ पे दोस्त तो पुलिस का नहीं है, लेकिन अब पुलिस ने कई चोरियां खोली है। रामनगर की पुलिस को वास्तव साधुवाद है कि कई चोरियां खोली है। इसका भी प्रोटेक्शन जरूर होगा, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि रामनगर की पुलिस ने चोरी के कई मसले खोले हैं और रामनगर पुलिस की तारीफ करनी होगी। और जो हमारे SHO अरुण कुमार सैनी जी हैं, वो इस विषय पर बहुत ध्यान देते हैं और संगीन मामलों में तो उनका ध्यान बहुत जाता है। और देखिए उसके बाद देखिए इस घर में ये गेट तो बिल्कुल बंद था, और जैसे ही गेट खुला है पत्नी अंदर आई है, पति बाहर थे, और पत्नी सीधे कमरे में गई। अच्छा, आप कमरे में क्यों गए? मतलब क्या शक हो रहा था आपको? शक नहीं, मैं यहाँ कपड़े चेंज करने। कपड़े चेंज करने? हाँ, मैं बाजार से आई। मैंने कहा सीधे यहीं गई। अच्छा देखिए, अच्छा देखिए ये मंदिर का कमरा है, तो हम अंदर प्रवेश करते हैं। अच्छा, उसके बाद जब यहाँ आई कमरे के अंदर, मैंने सामान क्या कर तब मैं चिल्लाई, दरवाजा मैं खोलो, ये क्यों रो रही है अंदर? अच्छा। मैं देखो क्या कर रही, मैं सीधे जीने में भागी ऊपर। जीने मैंने हाँ जीने में खड़ी, मैं यहाँ खड़ी हूँ छत में। मैंने कहा तुम चोर हो, तुम हमारे मोहल्ले वाले ही हो। मैं कैसी हिम्मत आ गई तुमको हमारे घर के अंदर आने की? अच्छा, जब आप एकदम से आए यहाँ पे, अच्छा देखिए देखिए उसके बाद जैसे यहाँ आए हैं, ये इनकी अलमीरा है, और उन चोरों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इस अलमारी को खोला है और इस घर से सब कुछ साफ करके ले गए। देखिए एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना दुखदायी पल होगा कि यहाँ पे चोरी हुई है और इस घर में। ये बड़ी हैरानी है, और उत्तराखंड की रामनगर पुलिस के लिए एक और चेतावनी चुनौती है। और मुझे उम्मीद करता हूं कि रामनगर पुलिस, इसको देखिए बगल में ही मंदिर है, और उन चोरों ने सिर्फ इसी कमरे में आए हैं और अलमारी का, अच्छा ये ताला तोड़ा था, ये दरवाजा खुला हुआ था बिल्कुल? अच्छा, लोहे की रोड भी साथ में थी? अच्छा ये देखिए ये टूटने के निशान भी यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं आपको। अच्छा, जैसे ये दरवाजा पूरा बंद रहा होगा? ये बंद था, ये पूरा बंद था। अच्छा, लोहे की रोड से पंच मारा नीचे को, देखो ये बाहर का नीचे को, तभी बाहर को खुला है। यानी उनको पूरी जानकारी थी, यानी कि कोई ना कोई इनकी मॉनिटरिंग कर रहा था यहाँ पे। और देखिए, और रामनगर की पुलिस से मुझे उम्मीद है कि इस मसले को भी निकाले, क्योंकि गरीब परिवार है और 7 लाख रुपए कर्ज के थे इकट्ठा। उस कर्ज को चुकाने के लिए वो पैसा इकट्ठा किया गया था, और उस चुकाने, देखिए फिलहाल इस घर में 1 कमरे 2 कमरे हैं यहाँ पे। ओहो, और देखिए ये FIR है, देखिए FIR दर्ज कर दी गई है रवि के बिंदासपुर में, आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, और 380 और 454 के अनुसार सोमवार के दिन चोरी हुई, गंगा स्नान के दिन 27 तारीख को चोरी हुई है, और लगभग इसके बजे के आसपास। ये देखिए आप, राम सिंह जी, स्वर्गीय सिंह जी, और ये वास्तव में बड़ा शर्मनाक है और उन चोरों के लिए। और देखिए ये बकायदा इनका ये एड्रेस भी यहाँ दिखाई दे रहा है,
जो है तहरीर में है। और यहाँ ये बता रहे हैं कि मैं रखे रुपए चोरी के मैं उनकी सूची अलग से दूंगा महोदय। फिलहाल देखिए ये जबरदस्त है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? रोहित नाम है। रोहित जी, उससे मैं रोहित जी आप कहाँ थे? मैं दुकान पे था। दुकान में थे? हाँ। अच्छा, आप सुबह निकल जाओ शाम को आते हैं? मैं सुबह 7 बजे निकल गया था। अच्छा, तो कभी उम्मीद नहीं चोरी भी जैसी चीज हमारे घर में हो सकती है? चोरी तो अभी आज तक तो कुछ कभी नहीं हुई यहाँ पर चोरी। अच्छा, ये दरवाजा खुला छोड़ने की गलती कैसे हुई? आपसे हुई? आपसे हुई? हमसे गलती ये हुई। तो घर में ये थे ना। हमने सीधा दरवाजा बंद करा, हमने कब से निकल रहे बाहर को, ध्यान नहीं करा मैंने चीज अच्छा, का। कभी चोरी कभी हुई नहीं यहाँ, तो कभी आपको शक भी नहीं हुआ? सिस्टर ने दिल्ली से आना ना, बहन है ये, बहन ने दिल्ली से आना। हाँ, तब इसके लिए हम चले गए। मैंने कहा दूध वगैरह ले आएंगे, सब्जी वगैरह ले आएंगे। अच्छा, कोई शक किसी पे? शक क्या है अभी तो देखो, अभी पास का ही बंदा है, जो भी है पास का बंदा ही है। मॉनिटरिंग करी है, मॉनिटरिंग करी है कि लोग कह रहे कि बता रहे हैं कि 1-2 बंदे अभी बता रहे हैं कि है, शक है। चलिए, अभी नाम मत खोलिएगा, शक है तो कोई। हाँ। क्योंकि उत्तराखंड की पुलिस जो है इस मामले में बहुत ध्यान रखती है। और देखिए, मैं रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं, और एक सिंपल सा पहाड़ी परिवार जो यहाँ रह रहा था, और एक 7 लाख रुपए कर्ज के हम तो रात में 11 बजे गए थे, कभी चोरी नहीं हुई। 11 बजे गए थे, कभी चोरी 7 बजे गए, 11 बजे अपने घर को आए, कोई चोरी नहीं हुई। अच्छा, आप पड़ोसी हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा चंदन सिंह। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मेरा हमारे यहाँ 8 साल हो गए थे। आपको भी 8 साल हो गए? कभी चोरी वैसे कभी कभी हमारे नहीं? इलाके में कभी चोरी नहीं हुई। कभी चोरी नहीं हुई? कभी नहीं हुई। अच्छा, यानी तभी ये शक तो हुआ नहीं कि चोरी हो सकती है। कभी तो आप सदमा डर तो लग रहा होगा आप लोगों को? अभी तो फिलहाल आप डर का माहौल तो है ही कॉलोनी में। अच्छा, देखिए देखिए रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं। मैं आपको तो अभी लाइव से जुड़े बता दूं कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर का ये चिल्किया पोस्ट ऑफिस का बगल का इलाका है, और यहाँ पर एक छोटी सी इस कॉलोनी का नाम क्या है? ये डंगवाल कॉलोनी में ही डंगवाल कॉलोनी कही जाती है। और यहाँ पे दिन में, क्योंकि इस घर में सिर्फ 3 सदस्य रहते हैं, माँ बेटा और पति, मतलब पिता, माँ, बाप और बेटा। और बेटा भी नौकरी सुबह रानीखेत होटल में, जो गियाड़ी, कौन सा होटल है? गिवाड़ होटल है, भूपेंद्र खाती के बगल में, वहां काम पे गए थे। पति पत्नी 10:15 बजे अपनी कुंडी बेटी को आना था शादी के समय, तो वो सब्जी वब्जी लेने गए थे बाजार में। 1 बजे यहाँ आते तो पता लगता है कि यहाँ पे चोरी हो गई है। और देखिए, अच्छा मैं एक चीज और पूछूंगा, लाइव खत्म करते हैं। रामनगर पुलिस से कितनी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो हम तो कह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। देखिए, मुझे रामनगर पुलिस पे इसलिए भरोसा है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। 11 लाख से अधिक का सामान चोरी हुआ था। और हमारे जो अग्रवाल जी हैं, अशोक अग्रवाल जी, तिरुवाल जी, उनके एडवोकेट हैं, उनके घर में चोरी हुई। 2 महीने के बाद अंदर पुलिस ने चोर को पकड़ा। वो चोर दिल्ली के थे। उसके बाद एक चोरी हुई थी शराब की दुकान में, वो चोर मुरादाबाद से आता था। तो यहाँ के जो कोतवाल है अरुण कुमार सैनी जी, वो बहुत स्ट्रांग है इस मामले में और बहुत बारीक नजर रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो जरूर लोग हैं, कोई यही के रामनगर, यही हमारे मोहल्ले के नशे लोग हैं। बिल्कुल, हाँ, यही के हम तो बहुत परेशान, क्या करें, हमारा घर तो बर्बाद कर दिया। अच्छा, देखिए, ये अभी जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्मैक पीने के लिए बगीचे में भी आते हैं। और देखिए, आज कोई नहीं आया। जिस हम कल गए, 2 बंदे बैठे थे यहाँ पर। हाँ। बैठे 2 बैठे थे। हाँ। पहले दिन बैठे थे वो, क्या पहले दिन वही लड़का दिखाई दे रहा है छत में चढ़ते हुए। हाँ, वही लड़के दिखाई दे रहा है। आज वो एक लड़के यहाँ बगीचे में। तो आपने शक के आधार पर पुलिस को बता दिया है ना? हमने बताया, वो गए वहाँ बगीचे में, गए 2-3 लोगों को पकड़े उन्होंने। अच्छा। और देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि रामनगर में जितने भी बगीचे हैं, उन बगीचों में अगर आपके इलाकों में इस तरह से लोग बैठ रहे हैं तो उनको रोके टोके और पुलिस को सूचना दें। क्योंकि देखिए, पुलिस की मदद करनी चाहिए आपको। मैंने कुछ दिनों पहले इस विषय पर एसएचओ अरुण कुमार सैनी जी का इंटरव्यू भी लिया, कोतवाल सर का। तो कोतवाल सर ने कहा कि लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा। पुलिस हर जगह तो मौजूद नहीं होती, कई जगह डार्क जोन भी होते हैं। तो ये डार्क जोन यानी बगीचे से आए और चोरी हुई, और इस क्षेत्र में चोरी से पहले कभी नहीं हुई है। तो पहली बार ये दिन दहाड़ी चोरी हुई है। तो रामनगर पुलिस के सामने एक चुनौती है, और मुझे उम्मीद है कि चुनौती स्वीकार करेगी पुलिस और बहुत जल्द चोरों को गिरफ्तार करेगी। हमारा नुकसान तो कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, पैसे हमारे चले गए, तो जेवर सामान चले गया, हम क्या करें, हम तो बर्बाद कर दिया। देखिए, ये दुखियारी महिला, लेकिन उम्मीद करता हूं कि रामनगर पुलिस इसका भी पटक्षेप करेगी 1 या 2 महीने। बस उम्मीद करता हूं कि वो जो जेवर जो पैसे हैं वो रिकवरी हो जाए, क्योंकि वो पैसे क्यों जमा किए गए वो भी एक बहुत लंबी कहानी उन्होंने मुझे औपचारिक बता दिया है। पर मैं नहीं चाहता हूं कि ऑनलाइन इस पीड़ा को बयान किया जाए कि वो पैसे क्यों इकट्ठा किए गए थे और किस बात का वो कर्ज लिया गया था। वो चर्चा फिर कभी। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देने शुक्रिया। रामनगर पुलिस से उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इन चोरों का पटक्षेप करेगी और बाकी जो चोर हैं उसलिए उनका मनोबल भी टूटेगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देने शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।